शेर अगर एक कदम पीछे हटता है तो पूरी शक्ति से शिकार पर टूट पड़ने के लिए। महाभारत में पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास इसलिए स्वीकार किया कि वो कौरवों का विनाश कर सकें। इसी तरह बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर भाजपा की चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी थी। मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन भाजपा ने बंगाल में तृणमूल के गुंडों द्वारा की गई हिंसा का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, अपने घर में बैठकर 1 दिन का धरना देकर। अब देखना, कार्यकर्ताओं को मारने वाले हत्यारे शर्म से ही मर जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के समय बंगाल के नोआखली में मारे जाने वाले हिंदुओं के परिवारों से गांधी अंकल ने कहा था, अगर मुस्लिम हिंदुओं को मारते हैं तो उन्हें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए और वीरता से मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जब हमारे मोदी जी गांधी अंकल के इतने बड़े वाले फैन हैं कि दिन रात बस पूज्य बापू को ही याद करते हैं, तो कुछ तो असर आएगा ही। वो तो शुक्र है कि अभी उन्होंने बंगाल की हिंसा के बारे में कुछ कहा नहीं। हाँ, वैसे टाइम भी कहाँ मिल पाया होगा। प्रधानमंत्री को काम भी तो बहुत होते हैं ना। जैसे ममता दीदी को बधाई देनी थी, वो दे दी। कोई सीरियन क्रिश्चियन चर्च के पादरी साहब थे, 103 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि दे दी। अब छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के लिए जब समय मिल जाएगा तब देख लेंगे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी छोटे कार्यकर्ताओं के जीवन को महत्व नहीं देते। याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह 40 से ज्यादा उन कार्यकर्ताओं के परिवारों को बुलाया था जिनकी हत्या ममता सरकार में कर दी गई थी। कोई छोटी बात है? अब आप कहोगे कि निमंत्रण तो ठीक है, उन्हें न्याय मिला क्या, हत्यारों को सजा मिली क्या? तो फिर ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पिछले 3 दिन में हुई हिंसा और हत्याओं के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। भाजपा के नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी है उन्हें न्याय दिलाने में। जान की बाजी लगाने में सबसे साहसिक काम किया है भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने बंगाल की हिंसा को रोकने के लिए अपने घर में अकेले बैठकर धरना दिया, और वो भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए, यानी संघर्ष भी और जिम्मेदारी भी। उनके इस प्रचंड विरोध के चलते ममता सरकार का सिंहासन डोल गया। ममता दीदी ने जो आज शपथ ली है उसमें भी 15 मिनट की देरी इसीलिए हुई कि नेताजी के धरने से मुख्यमंत्री की कुर्सी वैसे ही हिल गई जैसे ऋषि मुनियों की तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन स्वर्ग में डोल जाता था। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कोलकाता गए, वो भी 1 दिन का धरना करने वाले थे, लेकिन ममता दीदी की फांसीवादी सरकार ने उनका वो मंच ही तोड़ दिया जिस पे वो भाषण देने वाले थे। इसलिए उन्होंने एक बिल्डिंग के अंदर ये शपथ ली कि जब तक एक एक कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिल जाता, कोई भी नेता बंगाल छोड़कर नहीं जाएगा। सुनिए। ঈশ্বরের নামে শপথ নিচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের দ্বারা দেওয়া বিধায়কের দায়িত্ব সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করব। আমি শপথ নিচ্ছি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের প্রতিফলিত ভাবনার আধারে জনগণের নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে। अच्छा, ये कहा है कि बंगाल में गणतंत्र की स्थापना करेंगे। मेरी बंगाली थोड़ी कमजोर है ना, लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ भी उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन किया है। संघर्ष भी, जिम्मेदारी भी। वैसे सभी नेता कोरोना नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। अब अनुसूचित जाति के बंगाल भाजपा के सचिव भास्कर मंडल को ही सुन लो। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग नहीं तो मर जाएंगे सर जी, हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ।
ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए सर जी, प्लीज हम लोग को बचाइए। हमारा फैमिली बहुत बुरी हालत में है। वो क्या है ना, ये वहां जाकर एसी रूम में शपथ नहीं ले सकते। इनकी गली, इनके मोहल्ले, इनके गांव में हिंसा हो रही है। आसपास दोस्त रिश्तेदारों को मारा जा रहा है। शाश्वती जाना के लिए न्याय की मांग कर रहे इन दोस्तों को देख लीजिए। शाश्वती कॉलेज में पढ़ती थी, सेकंड ईयर में। अब गणतंत्र स्थापित करने से तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी नहीं, इसलिए उसके दोस्त न्याय मांग रहे हैं। अच्छा, न्याय इन लोगों के लिए कंगना राणावत ने भी मांगा था, लेकिन उसका अकाउंट ही बंद कर दिया गया और भाजपा के मुंह से आह भी नहीं निकली। और फिर भाजपा वाले कहते हैं हमारे लिए कोई आवाज ही नहीं उठाता। हालांकि सर तन से जुदा वाले अमानतुल्लाह खान अभी भी आग उगलने के लिए ट्विटर पर विद्यमान हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब ये भयंकर धरने जो भाजपा के नेताओं ने दिए हैं, इससे ममता बनर्जी का दिल पिघल जाएगा और वो पिछले 5 साल से चली आ रही हिंसा को रुकवा देंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के विभाजन के समय गांधी अंकल के धरने और सत्याग्रह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति हिंसा रुक गई थी। और नहीं भी रुकी तो कुछ और परिवारों को अगली बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने को मिल जाएगा। कोई छोटी बात है क्या? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भाजपा के बड़े नेताओं के नाम। कार्यकर्ता का हौसला तब टूटता है जब उसकी अर्थी को कंधे देने वाला भी कोई नजर ना आए। नहीं तो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी विरोधियों से टकराने की हिम्मत रखता है अगर उसे यह एहसास हो कि मेरे बड़े मेरे पीछे खड़े हैं। चाहे तो इस वीडियो के लास्ट 5 सेकंड देख लो। अगर आप भी भाजपा नेताओं को न्याय के लिए लड़ते देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।